अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। बीबीएन के न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। 28 दिसंबर से नए राशन कार्ड्स के लिए करें अप्लाई। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज की आवाम से अपील। बीआरएस एमएलसी के कविता ने सनातन धर्म के मसले पर कांग्रेस कायद से पूछा सवाल। कहा, आखिर राहुल गांधी ने अभी तक सनातन मसले पर क्यों नहीं दिया बयान। लोकसभा इलेक्शन में अहम सीटें जीतने के लिए केटीआर पार्टी को कर रहे हैं तैयार। तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय ने की भविष्यवाणी। कहा, लोकसभा इलेक्शन की दौड़ में नहीं होगी बीआरएस, केटीआर का घमंड नहीं हुआ कम। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह 28 दिसंबर को करेंगे तेलंगाना का दौरा। मंडल प्रेसिडेंट्स के साथ होगा इजलास। सीनियर बीजेपी लीडरों को लोकसभा इलेक्शन पर देंगे अहम हिदायतें। और कोहर की चादर में लिपट गया विकाराबाद टाउन। अनंतगिरी हिल्स में देखा गया खूबसूरत मंजर। शदीद कोहर के बाद विकाराबाद से हैदराबाद जा रही कार तालाब में गिर पड़ी, एक की हुई मौत। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। तेलंगाना में नई कांग्रेस हुकूमत के ऐलान के बाद 28 दिसंबर से नए राशन कार्ड्स के लिए अप्लाई करने की याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज ने हल्के की आवाम से अपील की है। साथ ही उन्होंने राशन कार्ड के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट और फीस के मुतालिक भी बताया। मैं तमाम याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी लोग हैं उनको ये एक इत्तला देना चाहता हूँ कि 28 तारीख से राशन कार्ड का बनने का इनाग्रेशन हो रहा है। एक कारपेटर डिवीज़न के अंदर 4 काउंटर लगेंगे। उस काउंटर से आप लोग फ़ायदा उठाइए। और ख़ास मैं मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम कारपोरेटर्स, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम एरिया प्रेसिडेंट्स और तमाम बॉडी और एक्टिव वर्कर को ये इत्तला देना चाहता हूँ कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उनको आप कहिए कि अपना अपना राशन कार्ड बनाइए। सिर्फ एक हफ्ते के लिए ये काउंटर्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाए जा रहे हैं, जिसके अंदर मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदार रहकर आपकी मदद करेंगे, आपकी सपोर्ट करेंगे। जो भी अगर फ़र्ज़ करे गवर्नमेंट चार्जेस रहेंगे, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन उस चार्जेस को बेयर करेगी। और ये आपके घर तक आके हमारा मकसद ये है कि आपको राशन कार्ड बनवा के देना। इसमें एक अहम जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है उसमें आपके इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है आप लोग मंडल से अपना इनकम सर्टिफिकेट को अप्लाई करिए, लीजिए। हम लोग इंशाल्लाह, मैं हमारे कारपोरेटर, हमारे पार्टी के बॉडी मेंबर्स कोशिश करके आपको वो सर्टिफिकेट्स दिला देंगे। ये मेरे को आपके ज़रिए से इत्तला देना है। मैं तमाम मेरे याकूतपुरा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो भी एलिजिबल है उनको ये इत्तला देता हूँ कि आप अपना राशन कार्ड 28 तारीख से बनाना शुरू हो रहा है, बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। बीआरएस एमएलसी और साबिक सीएम केसीआर की बेटी के कविता ने एएनआई से बात करते हुए कांग्रेस कायद राहुल गांधी को इलेक्शन गांधी करार दिया। उन्होंने कहा कि इन दिनों कुछ लीडर अपनी 2 मिनट की शोहरत के लिए लोगों के मजहबी जज्बात पर हमला करने का इंतखाब करते हैं। के कविता ने कहा, मैं मिस्टर इलेक्शन गांधी से सनातन धर्म के मसले पर उनका मौक़िफ़ पूछना चाहती हूं कि आखिर उन्होंने अभी तक इस पर कोई बयान क्यों नहीं दिया है। के कविता के मुताबिक अब वक्त आ गया है कि राहुल जी अपने पीआर बबल से बाहर निकलें और हिंदुस्तान की आवाम को जवाब दें। लोकसभा इंतखाबात की तैयारियों के सिलसिले में साबिक वजीर बीआरएस पार्टी केटीआर ने जायजा इजलास मुनक्कद किया। यह इजलास पीर के रोज तेलंगाना भवन में मुनक्कद हुआ, जिसमें चेवड़ला लोकसभा हलके के कायदीन ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कायदीन से खिताब करते हुए कहा कि असम्बली इंतखाबात में नुकसान उठाने वाली बीआरएस पार्टी लोकसभा इंतखाबात में अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करेगी। उन्होंने कहा, शिकस्त का तजिया करते हुए मुतल्लिका हलकों के पार्टी कायदीन से बातचीत और नाकामी की वजूहात की निशानदही करते हुए अगले तरीक़ेकार पर तवज्जो मरकूज़ करना है।
इस इजलास में KTR ने पार्टी कायदीन को मशवरा दिया कि लोकसभा इंतखाबात का किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है और सबको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस इजलास में MP रंजीत रेड्डी, साबिक वजीर सबिता इंद्रा रेड्डी, MLAs और साबिक MLAs ने शिरकत की। तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर बंडी संजय ने पेशगोई की है कि BRS लोकसभा इलेक्शन की दौड़ में नहीं होगी। बीजेपी लीडर बंडी संजय ने करीमनगर जिला पार्टी दफ्तर में BRS पार्टी और कांग्रेस पार्टी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस और BRS व्हाइट पेपर के नाम पर तेलंगाना असेंबली में ड्रामा रच रहे हैं। BRS एक इलाकाई पार्टी है। अवाम ने असेंबली इंतखाबात में ही इस पार्टी को मुस्तरद कर दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि BRS के असेंबली इंतखाबात में हार के बावजूद KTR का घमंड कम नहीं हुआ है। बंडी संजय ने इस मौके पर यकीन जाहिर किया कि लोकसभा इंतखाबात में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें मिलना यकीनी है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह का तेलंगाना दौरा तय हो गया है। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी ने कहा कि अमित शाह 28 दिसंबर को तेलंगाना का दौरा करने वाले हैं। अमित शाह ने कहा कि रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम के कोनगरा कलां गांव में रियासत भर के सभी मंडलों के सुदूर के साथ मीटिंग होगी। तेलंगाना असेंबली इलेक्शन के बाद अमित शाह पहले मर्तबा तेलंगाना के दौरे पर आ रहे हैं। बता दें कि असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने 8 सीटें जीती हैं। खबर यह भी है कि अमित शाह लोकसभा इलेक्शन पर पार्टी के सीनियर लीडरों के साथ अहम मीटिंग करते हुए उन्हें तजावीज दे सकते हैं। मरकजी वजीर और तेलंगाना बीजेपी सदर किशन रेड्डी ने साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश के मौके पर नल्लागुंडा के फीवर हॉस्पिटल में मरीजों के दरमियान फल तकसीम किए। इस दौरान उन्होंने मरीजों की इयादत भी की। बता दें कि हिंदुस्तान भर में बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की यौम पैदाइश धूमधाम से मना रही है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मज़ीद अहम खबरें। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी और MLA अकबरुद्दीन ओवैसी से हैदराबाद के साबिक म्यूनसिपल काउंसलर नेमिला अशोक, MIM पार्टी टाउन के जॉइंट सेक्रेटरी शकील अहमद और MD सुबहान ने पीर को हैदराबाद के दारुस्सलाम में मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को अम्बेडकर की तस्वीर पेश की। बाद में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी को जिले की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन मेराद ने पत्थरघट्टी डिवीजन में जारी CC रोड के तामीराती कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उनके हमरा पत्थरघट्टी कारपोरेटर सुहेल कादरी व दीगर मजलिस कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। इस मौके पर याकूतपुरा MLA ने मीडिया से बात करते हुए मजीद तफसील बताई। पत्थरघट्टी डिवीज़न में एक CC रोड का काम शुरू हुआ है जो बैक साइड सोमनाथ टेम्पल अमन नगर A में मेरे साथ में यहाँ के कारपोरेटर जनाब सुहेल कादरी साहब मौजूद है और एरिया सदर जनाब सिराज साहब और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर तमाम के तमाम यहाँ मौजूद है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेन मकसद ये है कि आवाम के दरमियान में जाए, आवाम की तकलीफ़ को महसूस करे और उसको दूर करे। उसी के सिलसिले में यहाँ के मोहल्ले वालों ने ये रोड का मुतालबा किया था। सदर मजलिस ने और कायद मजलिस ने दोनों ये किया कि भाई जल्द से जल्द ये रोड दलाने के लिए कहा। अल्हम्दुलिल्लाह ये रोड मुकम्मल हो गई है। इसकी लागत 22.5 लाख रुपए है जो CC रोड है। अल्लाह का करम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के दरमियान में रहती है और आपका काम करती है। मैं अहलियान मोहल्ला का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। कल रात में रोड पड़ते समय तमाम के तमाम महल्ले वालों की सपोर्ट की तरफ से, उन लोगों की कोशिशों की तरफ से ये रोड पड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया।
وی آٹو یونین ضلع صدر شیخ نعیم کی صدارت میں ریلوے اسٹیشن کے روبرو بڑے پیمانے پر ریاستی حکومت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر آٹو ڈرائیورز نے ریاستی حکومت کی جانب سے خواتین کے لیے متعارف کردہ مہالکشمی اسکیم کے تحت مفت بس سفر کی سہولت پر اعتراض ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس اسکیم سے جہاں خواتین کو سہولت فراہم ہو رہی ہے تو وہیں آٹو ڈرائیورز کو مختلف مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ انہوں نے جلد از جلد آٹو ڈرائیورز کے لیے بھی اسکیم متعارف کروانے اور ماہانہ 15,000 روپے اعزازیہ دینے اور دیگر سہولیات فراہم کرنے کا ریاست کی کانگریس حکومت سے پرزور مطالبہ کیا۔ ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو، ہماری مانگیں پوری کرو۔ آٹو یونین زندہ باد، آٹو یونین زندہ باد، آٹو یونین زندہ باد، نعیم بھائی زندہ باد، نعیم بھائی زندہ باد، آٹو یونین زندہ باد۔ السلام علیکم، نمستے، جے بھیم۔ ریاست تلنگانہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صاحب اور آج عادل آباد ڈسٹرکٹ کے صدر کے حیثیت سے جس طرح سے ہمارا تلنگانہ الگ ہوا، ہمارے ماضی سی ایم KCR صاحب نے آٹو والوں کا سب سے پہلے ٹیکس معاف کیا۔ اس کے بعد تیسری بار گورنمنٹ بننے کے بعد انہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آٹو والوں کا فٹنس بھی معاف کر دیا جائے گا۔ ریونت ریڈی صاحب، یہ جو کانگریس گورنمنٹ ہے جو 6 حامی دیے میرے بھائی، ہم اس کا ویلکم کر رہے ہیں۔ جو ہمارے بس فری کیے، جو ہمارے خواتین کے لیے، عورتوں کے لیے، ہم اس سے خوش ہیں بلکہ ناراض نہیں ہیں۔ یہ بہت بہترین اچھی اسکیم ہے۔ میں ریونت ریڈی صاحب سی ایم صاحب سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صاحب، آپ جس طرح سے سی ایم بننے کے بعد عورتوں کے لیے بس کو فری کیا، میرے بھائی آٹو والوں کے لیے بھی ہمارے سی ایم صاحب سوچے، کیونکہ ہمارا گزارا، ہمارے ماں بہن، ہماری بچیاں، ہماری بیوی، ہمارے بوڑھے ماں باپ کا گزارا اسی آٹو کے اوپر ہوا کرتا تھا۔ آج جس کے لیے ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آج فائننس سے آٹو لیے تو میرے بھائی ہم صبح آ رہے ہیں اور شام میں خالی چلے جا رہے ہیں۔ ریونت ریڈی صاحب سے یہ ہماری اپیل ہے، یہ درخواست ہے کہ بھائی ہمارے لیے جلد سے جلد کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہمارے بیوی بچوں کے لیے، بوڑھے ماں باپ کے لیے ایک سہارا ہو۔ مجھے امید ہے ریونت ریڈی صاحب سے کہ ہمارے جو بھی مانگ رہیں گی وہ ریونت ریڈی صاحب پوری کریں گے بول کے میں یہ بات کو کہہ رہا ہوں عادل آباد ڈسٹرکٹ کے صدر کے حیثیت سے۔ میرے بھائی، جس طرح سے آج ہر آٹو والا صبح آ رہا ہے، شام کو empty جا رہا ہے، ریونت ریڈی صاحب سی ایم صاحب سے یہ ہماری اپیل، یہ درخواست ہے کہ ہمارے حق کے لیے ہمارے جو بھی ڈیمانڈ تھے وہ ڈیمانڈ پورے کریں گے بول کے مجھے امید ہے۔ اور مہینہ 15,000 روپے ہمارا ڈیمانڈ ہے، جو بھی ہمارے سی ایم ریونت ریڈی صاحب کریں گے اس کے لیے ہم ان کا ویلکم کریں گے بول کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جے تلنگانہ، جے تلنگانہ، آٹو یونین، آٹو یونین، آٹو یونین۔ اردو گھر شادی خانہ کوڑنگل میں جلد سے فیضان امام حافظ محمد انوار اللہ فاروقی بانی جامعہ نظامیہ عظیم الشان پیمانے پر حضرت مولانا حافظ محمد عبدالرشید امام و خطیب جامع مسجد کوڑنگل زیر سرپرستی مولانا حافظ محمد عبدالکریم اشرافی امام و خطیب مکہ مسجد کوڑنگل کی زیر صدارت SM غوثن وجودی کی زیر نگرانی عظیم الشان پیمانے پر منایا گیا۔ اس مقدس جلسے کو مہمان مقرر حضرت مولانا عاقب خان کامل جامعہ نظامیہ نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ حضرت امام انوار اللہ فاروقی علیہ رحمہ کی زندگی رہتی دنیا تک ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ سید واحد رضا شیخ صابر حسین اظہر بن مقصود نے نعت شریف سنانے کی سعادت حاصل کی۔ آصف خان صدر کانگریس اقلیتی سیل کوڑنگل منڈل، محمد سلیم چیئرمین مسلم ویلفیئر ٹرسٹ کوڑنگل، سید حامد علی صدر کانگریس اقلیتی سیل کوڑنگل و دیگر نے بحیثیت مہمان خصوصی جلسے میں شرکت کی۔ وقارآباد ٹاؤن گہری کوہر یعنی فوگ کی چادر میں لپٹ گیا۔ کئی گھنٹوں تک موسم سرد، ٹریفک کے گزرنے میں کافی مشکلات پیش آئی۔ تفصیلات کے مطابق آج صبح سے ہی کوہر نے سارے وقارآباد شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ ہر طرف سفید چادر نما نظر آ رہا تھا۔ مکانات اور سڑک بھی گہرے کوہر کی وجہ سے نظر نہیں آ رہے تھے۔ سڑک پر چلنے والی گاڑیوں کو لائٹ کا استعمال کرتے ہوئے گاڑی چلانا پڑ رہا تھا، جس سے انہیں کافی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔
कोहर के इस खूबसूरत मंजर को लोग अपनी छतों पर चढ़कर फोन के कैमरों में कैद करते नजर आए। दूसरी जानिब अनंतगिरी हिल्स पर कोहर का खूबसूरत मंजर देखने के लिए सयाहों का हुजूम देखा गया। रियासत तेलंगाना का ऊटी माने जाने वाले अनंतगिरी हिल्स से 6 किलोमीटर के फासले पर मौजूद विकाराबाद टाउन और उसके करीबी मकामात आज सुबह गहरी कोहर की चादर में लिपट गए थे। दिन में 9 बजे तक भी इस गहरी कोहर के बाद सारा इलाका कोहर में लिपटा रहा। जारिया मौसम सरमा में और कई साल बाद यह नज़ारा पहली मर्तबा देखा गया। शदीद सर्दी के दौरान कोहर के सबब हादसात में इजाफा ही होता जा रहा है। अब विकाराबाद जिले के अतराफ शदीद कोहर के सबब रास्ता नजर न आने पर एक कार को दिलखराश हादसा पेश आया और कार तालाब में गिर पड़ी। इतलात के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली कार में सवार अफराद विकाराबाद से हैदराबाद जा रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद के सवार होने की इत्तला है। हादसे में जहां कार करीबी तालाब में गिर पड़ी, ताहम कार में सवार 5 अफराद में से 4 ने किस तरह जान बचाई, ताहम गोना शेखर नामी एक शख्स पानी में डूब गया। 11 घंटों की बड़ी मशक्कत के बाद डूब जाने वाले शेखर की नाश बाहर निकाली गई। इत्तला मिलते ही पुलिस ने पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया। बताया जा रहा है कि ये अफराद विकाराबाद के अनंतगिरी हिल्स को सैर व तफरीह के लिए जा रहे थे कि यह हादसा विकाराबाद के करीब सुबह 5 से 6 बजे के दरमियान पेश आया। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। मलारजोपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आए एक सड़क हादसे में एक नौजवान की मौत वाक़ हो गई, जबकि दीगर 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा काटेधन इलाके में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात 2 बजे के करीब गगन पहाड़ से दबीरपुरा जाने वाली कार काटेधन शिवा कांटे के पास रोड डिवाइडर से टकरा कर उलट गई। कार में सवार शेख उमर की मौके पर ही मौत वाक़ हो गई। कार में मौजूद दीगर 3 नौजवानों को शदीद चोटें आई हैं। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मलारजोपल्ली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जख्मियों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल किया। नाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल किया गया और एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात। बहादुरपुरा क्राइम टीम ने एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए कत्ल की कोशिश के इल्ज़ाम में 2 मुलज़िमीन को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से एक चाकू, 2 मोबाइल फ़ोन जब्त किए। हिरासत में लिए गए इन 2 मुलजिमान के खिलाफ पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज कर लिया। बुलेटिन के आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। 28 दिसंबर से नए राशन कार्ड्स के लिए करें अप्लाई। याकूतपुरा एमएलए जाफर हुसैन मेराज की आवाम से अपील। बीआरएस एमएलसी के कविता ने सनातन धर्म के मसले पर कांग्रेस कायद से पूछा सवाल। कहा, आखिर राहुल गांधी ने अभी तक सनातन मसले पर क्यों नहीं दिया बयान। लोकसभा इलेक्शन में अहम सीटें जीतने के लिए केटीआर पार्टी को कर रहे हैं तैयार। तेलंगाना बीजेपी लीडर बंडी संजय ने की भविष्यवाणी। कहा, लोकसभा इलेक्शन की दौड़ में नहीं होगी बीआरएस, केटीआर का घमंड नहीं हुआ कम। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह 28 दिसंबर को करेंगे तेलंगाना का दौरा। मंडल प्रेसिडेंट्स के साथ होगा इजलास। सीनियर बीजेपी लीडरों को लोकसभा इलेक्शन पर देंगे अहम हिदायतें। और कोहर की चादर में लिपट गया विकाराबाद टाउन। अनंतगिरी हिल्स में देखा गया खूबसूरत मंजर। शदीद कोहर के बाद विकाराबाद से हैदराबाद जा रही कार तालाब में गिर पड़ी, एक की हुई मौत। बीबीएन न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है। दिलचस्प प्रोग्राम्स और ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए देखते रहिए बीबीएन चैनल।